पुलिस की नॉर्दर्न रेंज का संयुक्त अभियान, एक रात में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में नॉर्दर्न रेंज के तहत आने वाले आउटर नॉर्थ, रोहिणी और नॉर्थ वेस्ट जिलों की पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ा ऑपरेशन चलाया। जॉइंट सीपी विजय सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में करीब 24 घंटे के भीतर लगभग 430 पुलिस कर्मियों ने दिल्ली एनसीआर में 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ रेड की। इस दौरान कई बड़े और नामी गैंग से जुड़े बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की नॉर्दर्न रेंज द्वारा चलाया गया ये विशेष अभियान अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अलग अलग टीमों ने एक साथ कई इलाकों में दबिश दी, जहां लंबे समय से सक्रिय गैंग्स और उनके गुर्गों को निशाना बनाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए बदमाश कई आपराधिक मामलों में पहले से शामिल रहे हैं और इनका संबंध संगठित गैंग से बताया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं, जो किसी बड़ी वारदात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमारा मुख्य उद्देश्य राजधानी के नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देना है। इसी दिशा में नॉर्दर्न रेंज में लगातार ऑपरेशन सशक्त चलाया जा रहा है, जिसके तहत सक्रिय गैंग्स, उनके गुर्गों और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को राजधानी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे, ताकि अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके और लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। ये ऑपरेशन शस्त्र जो है हमारा एक मिशन है। इसमें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से हमारे सीनियर ऑफिसर, रेस्पेक्टेड सीपी दिल्ली, हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री रविंद्र यादव और सीनियर ऑफिसर की जो सुपरविजन और लीडरशिप के अंतर्गत ये ऑपरेशन शस्त्र में कल रात को कुछ इंफॉर्मेशन के बेस पे रेड्स प्लान की गई। पहले इस फेज 1 में जो है 12 मार्च इस साल 2026 में भी इस तरह की रेड की गई थी। कल जो रेड की गई रात को, उसमें ऑपरेशन शस्त्र 2.0 में जो है कंबाइंड ऑपरेशन रहा। मेजरली जो गैंग्स वाली बात है वो आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड एरिया है। ये इनकी ज्यादा टीमें जो है इसमें और लोकेशंस, रेडिड लोकेशन और टीम्स और टीम मेंबर्स वो ज्यादा इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में थे। लगभग 430 के करीब जो है इन डिस्ट्रिक्ट से लगे हमारे कंबाइंड टीम, और इसमें जो है लगभग जो रेडिड लोकेशंस थी वो हमारी 28 थी रेडिड लोकेशंस, और इसमें 24 टीम हमारी लगी थी, जिसमें 94 पर्सन्स को राउंड अप किया गया। और उसके बेस पे हमने जो आउट ऑफ दोस्त अभी कुछ पूछताछ जो राउंडेड अप है उनमें पूछताछ अभी चल रही है। टोटल हमने अभी जो एज फार एज गैंग मेंबर्स की बात करें तो 8 लोगों को अरेस्ट किया है उसमें अभी तक, और 6 लोगों को एप्रीहेंड भी किया है साथ में, जिनसे पूछताछ चल रही है। इसमें जो टोटल रिकवरी ऑफ वेपन कंट्री मेड पिस्टल्स वो 6 कंट्री मेड पिस्टल, 6 पिस्टल्स जिसमें सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स है वो है, 4 कंट्री मेड पिस्टल्स और लाइव कार्ट्रिजेस 52 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। मोबाइल फोन 12 मिले हैं, और कुछ एक केस में चाकू भी मिले हैं, रिकवर हुए हैं, और व्हीकल मिले हैं, एक स्कूटी मिली है। और जो इन गैंग मेंबर्स का जो संबंध है बाय एंड लार्ज वो गोगी गैंग, टिल्लू गैंग, चीता गैंग और राजेश भवानिया गैंग से संबंध रखते हैं। एक केस में जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने किया उसमें महोबा गैंग है जो गाड़ी चोरी करता है यहाँ से और अदर स्टेट्स में भेजता है, उसमें भी काफी अच्छी मात्रा में जो है इनसे रिकवरी हुई है। और एक स्टैंड अलोन अपना गैंग चलाता अमित मान, जिसपे काफी सारे केसेस हैं, वो उसमें उसको भी पकड़ा है और उससे भी भारी मात्रा में जो है इससे
अमित मान से जो है रिकवर हुआ है 4 पिस्टल्स, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, 1 कंट्रीमेट पिस्टल और 40 लाइव कार्ट्रिजेस सिर्फ एक अमित मान से ही मिले, जिसके ऊपर पहले मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी केस है और काफी केसेस और भी है, 8 केसेस है इसमें। ये है जो ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट में रेड्स हुई है। अब मैं जो डीसीपीज हैं, कंसर्न डीसीपी अपने अपने एरियाज में जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में बताएंगे डिटेल्स में। डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं। जय सर, थैंक यू सर। कल सर के नेतृत्व में हमने जब रेड करी, हमने काफी सारे 12-15 लोकेशंस पे रेड करी, हमने टीम्स बनाई और सारे के सारे जो गैंगस्टर्स हैं उनको हम ट्रैक कर रहे थे और हमने उनको राउंड अप किया। सबसे पहले जैसे सर ने बताया, हमें अमित मान जो है डीसी अमन विहार का है और उसको हमने पकड़ा और सक्सेसफुली उसके पास से हमने 5 फायर आर्म्स रिकवर करे। 4 उसमें एक उसमें कंट्रीमेट पिस्टल है, उसके बाद 4 सोफिस्टिकेटेड जो पिस्टल्स होती हैं वो हमने रिकवर करी, 37 लाइव कार्ट्रिजेस रिकवर करे, मोबाइल फोन्स और एक गाड़ी भी रिकवर करी। उसके जो एसोसिएट है उसकी जानकारी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं और ये अपना ही गैंग चलाता था, इसने अपना गैंग शुरू कर रखा था और हम बहुत दिनों से इसे ट्रैक कर रहे थे, तो कल ट्रैक करते करते ये मिल गया। साथ में इसके अलावा हमें सूरज अलियास मोटा करके है, विजय विहार का पीसी है, उसके पास से भी हमें लाइव कार्टेज और एक कंट्रीमेट पिस्टल बरामद हुई है। अभिषेक चेरी है जो चीता गैंग का है, उसके पास से हमें एक कंट्रीमेट पिस्टल और 2 लाइव कार्टेजेस मिले हैं। विकी खत्री जो गोगी गैंग से बिलोंग करता है, 1 कंट्रीमेट पिस्टल और 4 लाइव कार्टेजेस उससे हमने बरामद किए हैं। साथ में अनिल कलिंदा है जो राजेश भवानी के गैंग से बिलोंग करता है, उसके पास से भी, क्योंकि ये लोग पिस्टल के साथ साथ चक्कूबाजी की बहुत घटनाएं होती हैं, तो इसके पास से हमने चक्कू रिकवर किया है और ये भी पीसी बुद्ध विहार का है। साथ में विनोद अलियास रतिन जो टिल्लू गैंग से बिलोंग करता है, इस पे एक मर्डर का केस, रॉबरी के केसेस हैं, इसके पास से भी बटन एक्चुएटेड नाइफ हमने करा है। साथ में अब जैसे सर ने बताया कि एक प्रीतम चरण करके है जो भी एक महोबा गैंग है, जहाँ पे सारी गाड़ियां लेके जाते हैं, तो महोबा गैंग के साथ मिलकर ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। तो इसके ऊपर आर्म्स एक्ट, स्नैचिंग और हाउस थेफ्ट और एमडी थेफ्ट के केसेस हैं। इसके पास से हमें 12 जो स्टोलन व्हीकल्स हैं बरामद किए हैं, उसमें 9 मोटरसाइकिल्स हैं और 3 स्कूटी हमने बरामद की हैं। तो ये बहुत ही डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं जो हमने राउंड अप किए हैं। टोटल जो हमारी रिकवरी है, टोटल 8 फायर आर्म्स और 12 स्टोलन व्हीकल्स, 12 मोबाइल फोन, 1 कार और साथ में अराउंड 47 कार्ट्रिजेस हमने रिकवर किए हैं। सर कितने लोग इसके अंदर इसी अभियान के तहत आउटरनॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में भी 10 टीमों का गठन किया गया था। लगभग 100 लोग इसमें शामिल थे और एक फिक्स टाइम पे सारे लोकेशंस पे रेड की गई और इसमें हमें जो सफलता मिली है, तो रवि इलियास चानू ये बहुत डेस्परेट टिल्लू गैंग का गैंगस्टर है और जो अमित दबंग है जो अभी जेल में है और टिल्लू गैंग को एक तरह से लीड कर रहा था, उसका ये भाई है और इसके पास से एक कंट्रीमेट पिस्टल और लाइव कार्ट्रिज मिला है। आर्म्स एक्ट के तहत हमने मुकदमा दर्ज करके इसको अरेस्ट किया। थैंक यू। थोड़ा सा डाउन कर दिया सर, तो मुंह पे आ रहा है सर, बिल्कुल मुंह पे आ रहा है। हाँ माइक कर दिया, थोड़ा सा ऐसे डाउन करके इसी मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक इंद्रजीत एलियास बाबा एलियास बाबरे को एप्रीहेंड किया है, जिनके पास से एक मेड की एक पिस्टल बरामद की गई है और साथ में 4 लाइव कार्ट्रिजेस उनके पास मिले हैं। और इसमें जो इंद्रजीत है एक बडिंग क्रिमिनल है इंडिया का, इसकी पहली 2 इन्वॉल्वमेंट है। 2024 में एक किडनैपिंग का केस रजिस्टर्ड हुआ था, उसमें ये अरेस्ट हुए थे हाकीपुर से, और 2025 में एक अटेम्प्ट टू मर्डर था, ये था हैदराबाद थाने का, वहाँ से इनको अरेस्ट किया गया था। ये उसकी 8 पकड़ा है, उनकी ये तीसरी इन्वॉल्वमेंट है।
हाँ जी। ये जो आर्म्स रिकवरी हुई है एमुनिशन के साथ, ये आप देख रहे हैं, डेफिनेटली ये गैंग से बिलोंग करते हैं। तो अगर इन पे समय वॉच रखी जाती है हमारी और रेड भी की जाती है, पहले भी रेड की गई है। ये एस्टेब्लिश्ड क्रिमिनल्स हैं, पहले इन पे हिनेस ऑफेंसेस हैं, इन पे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी। तो उसी सीरीज में ये कहीं ना कहीं यूज करते हैं इन आर्म्स और एमुनिशन को। सर ये जो है पहले ऑपरेशन चलाई है, तो इस बार सब कुछ ऐसी कुछ नया कुछ गैंग ऐसी इसमें इस बार पकड़े गए, कुछ सतर्क पकड़े गए जो पिछले जो 2 रेड हुई थी उसको नाम जो पिछले रेड में जो नहीं पकड़े गए थे, ये जो ट्रेस नहीं हो पाए थे, जो नहीं थे अपने आइडेंटिफाइड लोकेशन पे, उनको भी इस राउंड में शामिल किया गया। और इसमें यह भी देखा गया कि जो गैंग से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध रखते हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके सिंपैथाइजर हैं, उनके किसी न किसी तरीके से उनको सपोर्ट करते हैं, उनके एसोसिएट्स को भगाने में, शेल्टर देने में, उस तरह के केसेस भी आइडेंटिफाई किए गए। तो उनको भी इस राउंड में पकड़ा गया। और ये जो एक ये गैंग है जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा है, इसमें ये महोबा गैंग से संबंध रखता है। इसमें अभी आगे और गैंग मेंबर्स के होने की संभावना है, जो कि यहाँ से गाड़ियां ले जाके मध्य प्रदेश और यूपी के अलग अलग जगहों पे बेचते थे। उससे भी जो है रिकवरी हुई है हमारे इसकी काफी सारी रिकवरी हुई है 2 व्हीलर्स की। तो इस राउंड में जो है ये नोटोरियस जो क्रिमिनल्स है एरिया में और विद वेपन घूमते हैं या वो करते हैं, उस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, वो भी पकड़े गए। महोबा जो आपने गैंग बताया, क्योंकि बाहर से मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है गैंग, और यहाँ लीगल चोरी हो रहे हैं, तो क्या यहाँ भी लोकल लोग इनके साथ जो है? हाँ, इस चीज को इनका सपोर्ट जो है सिस्टम लोकल जो नेटवर्क है, उसको अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है सामने, अभी उसको लाया जाएगा। और उनका जो एसोसिएट्स है, उनका जो सपोर्टर्स है, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आएगा उसको भी अरेस्ट किया जाएगा। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसे पीछे जो है हमारे यहाँ एक गैंग की राइवलरी को लेके कुछ एक वारदात हुई थी बवाना एरिया में, और पीछे एक हुआ था। तो उसमें हमने ये प्लान किया था कि उस तरह के जो वल्नरेबल है, कुछ जो कि विक्टिम हो सकते हैं, तो क्यों ना प्रीएम्प्टिव एफर्ट्स करके, प्रोएक्टिवली एफर्ट्स करके इनको जो है एक राउंड में उनको पकड़ा जाए, जो जिस गैंग से संबंधित रखते हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। उसी राउंड में उनकी लिस्ट बनाई गई और उनको राउंड अप किया गया। सर पहले राउंड में जो गाड़ियां पकड़ी गई थी उसको थाना और स्कॉर्पियो जो गाड़ी पकड़ा गया है, इसको पता है क्या सर इनका इन्वॉल्वमेंट है उसमें गाड़ी में जो पहले राउंड में? ये अभी हमारे पास आए हैं, पकड़ा है रात को। डिटेल में इनसे पूछताछ की जाएगी, ज्वाइंट इंटरोगेशन की जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है, उनको भी रोपिंग किया जाएगा। इनका नेटवर्क है, इनके किन किन से संबंध रखते हैं, किन किन से बातचीत करते हैं, कहाँ रहते हैं, बाकी डिटेल को वेरीफाई करके एक्शन। कितने पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन? मैं इसमें शुरू में बता चुका हूँ, लगभग 430 पुलिसकर्मी और 24 टीम इस ऑपरेशन में शामिल थे। टीम के बारे में क्या मेहनत करिए सर? टीम हमारी काफी मोटिवेटेड टीम है। आप देख रहे हैं नॉर्थर्न रेंज के तीनों ही जो है डिस्ट्रिक्ट के टीम्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। स्पेशल स्टाफ, लोकल पुलिस, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और टीम काफी मोटिवेटेड है। इंस्पेक्टर रैंक के अंतर्गत ये जो है टीम भेजी गई थी और उसमें सफलता मिली और हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। शशांक जी, जो इसमें पूरे जो ऑपरेशन है चलाए गए थानों की, इसमें जो है पुलिस थाने थे और जो है इसमें पूरा क्या सर ने जैसा हमें गाइड किया था कि हमने हमारे सारे एसएचओज भी यहाँ पे बैठे हैं, हमने सारे एसएचओज को रोपिंग किया था। हमारा स्पेशल स्टाफ, एसीपी स्पेशल स्टाफ और जो बाकी एसीपीज हैं सब लोग रोपिंग थे। हमने सबको टास्किंग दे दी थी, जैसे कि एक एक क्रिमिनल को हमने टैग कर दिया था। हमने क्रिमिनल को टैग किया, जैसे विजय विहार जाके हर जगह जाके इस तरह पकड़ा उन्होंने। कंझावला, विजय विहार, नॉर्थ रोहिणी, सारे के सारे एसएचओज थे। कुछ लोगों को हमने एप्रीहेंड किया है
और कहीं पे हमें रिकवरी भी हुई है तो बताया। तो हमारे सारे एचओ, सारे इंस्पेक्टर, सारे लोग लगे हुए थे। तो हम लोग रात भर कोशिश कर रहे थे और सर भी हमें टाइमली गाइड कर रहे थे। अब मतलब नाइट टाइम 4 बजे भी सर की गाइडेंस हमें मिल रही थी। सो इसलिए जो है हम लोग मैं एक बार समअप कर देता हूँ आपको दोबारा से कि इसमें अभी तक जो हमें मिले हैं वो हमने 6 पिस्टल्स मिले हैं, 4 कंट्री मेड पिस्टल, टोटल 10 हो गए। लाइव कार्ट्रिजेस 52, मोबाइल फोन भी मिले हैं 12, 2 चाकू मिले हैं, 1 कार मारुति ब्रेजा रिकवर हुई है और ये 12 जो है 2 व्हीलर्स रिकवर हुए हैं। और इसमें जो है टोटल जो हमने पकड़े हैं वो टोटल जो हमने पकड़े हैं वो 8 अरेस्ट किए हैं और 6 एप्रिहेंड किए हैं अभी तक और पूछताछ जारी है। 430 लोगों की टीम थी, 24 टीम थी और जो रेडिड लोकेशंस थी वो हमारी दिल्ली, सोनीपत और बहादुरगढ़ भी थी। ये पॉइंट मैं मिस कर रहा था, एनसीआर रीजन में जी। मेजरली जो है ये गैंग मेंबर्स, गोगी गैंग, टिल्लू गैंग, चीता गैंग, राजेश भवनिया गैंग, अमित मान का एक स्टैंड अलोन गैंग और एक महोबा गैंग। लोकेशन ऑपरेशन का टाइमिंग क्या था? ऑपरेशन का टाइमिंग ये लास्ट 24 आवर्स। थैंक यू। अब देख सकते देश की राजधानी दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी को लेकर आज दिल्ली पुलिस के डीसी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली पुलिस की जो कामयाबी की वजह से एक एक चीज जो यहाँ पे दिल्ली के जो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे दिल्ली की सबसे बड़ी कामयाबी है। और आपको दूसरा है ये देखिए ये सर यहाँ पे भी जितनी भी दिल्ली पुलिस की कामयाबी को लेकर जितने भी अपराधी पकड़े गए हैं ऐसे में ये तमाम जो यहाँ पे सभी बरामद है, ये जो चीजें हैं पिस्टल वगैरह ये सारी चीज दिखाना चाहूंगा। ये सबसे बड़ी देश की राजधानी दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये कैमरा में लाइव तस्वीरें को यहाँ की जो दिखाए, ये देखिए दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद है लगातार देश की राजधानी दिल्ली पुलिस की कामयाबी को लेकर। ऐसे में ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये जितनी सारी बाइक हैं ये सब चोरी हुई है, सब यहाँ पर बरामद है। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है, ये सबसे बड़ा सवाल है देश की राजधानी दिल्ली पुलिस की जिस तरह कामों को लेकर हमेशा जानी जाती है। एक एक बाइक है यहाँ पर बरामद हुई है। ये देखिए ये दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली पुलिस को लेकर जो कहते हैं कामों को लेकर तारीफ होती है। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं कन्हैया शर्मा, इंक्रेडिबल भारत न्यूज दिल्ली। नमस्कार।